अरे बिल्कुल सही चटपटी बात कर रहा हूं मैं। अरे कुत्ता जब तक भौंकेगा नहीं, मालिक को कैसे पता चलेगा कि कुत्ते को भूख लगी और उसे बिस्कुट वो नहीं डालेगा। उसी तरह जब तक तू गौने की बात नहीं छेड़ेगा, तेरा ससुर अपनी बेटी को तेरे साथ क्यों भेजेगा? अरे साहब, मैं तो हर बार बात छेड़ता हूँ, लेकिन वो मेरा मुंह बंद कर देते हैं। कोई ना कोई मिठाई मेरे मुंह में ठूस देते हैं, एकदम चटपटी। अबे लटके हुए पेड़ के टपके हुए आम, अपने भेजे का इस्तेमाल कर। ससुराल में गरजते हुए जा, शेर की तरह जाके दहाड़। ए ससुर, अपनी बेटी को मेरे साथ चुपचाप भेज दे, फिर देख तेरा ससुर एक भीगी बिल्ली की तरह आएगा और अपनी बेटी को तेरे पास दे जाएगा। फिर क्या, उसकी बेटी यानी कि तेरी बीवी तेरे घर आ जाएगी। फिर सुहागरात की सेज सजी होगी। फिर वो घुमटे में तेरे पास आएगी। उसके हाथ में दूध का ग्लास होगा। दूध में पिस्ता बादाम केसर होगा। अबे क्या फिर पूरी सुहागरात क्या मुंह जुबानी सुनेगा, खुद भी कुछ करेगा नहीं। फिर जाके अपने गौने की बात छेड़। ठीक है साहब, मैं जाता हूँ और अपनी गौने की बात छेड़ता हूँ, एकदम चटपटी। अरे ओ भिखारी, चल बाहर निकल। जी आगे चल, छुट्टा नहीं है। भाग यहाँ भाग। अरे हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी जैसे दिख रहे हैं साहब। बुआ जी, हमें बुंदू नमकीन एकदम चटपटी। अबे तू फटा टायर जैसा कैसे हो गया? गया तो था कुरकुरे नमकीन की तरह, तुझे लगता है किसी ने नमकीन पानी में डुबो दिया? हाँ मिस्टर खट्टा मीठा, ये तुम्हारी कटी पतंग जैसी हालत किस बेदर्दी ने करी? बुआ जी, मेरे ससुर और मेरे साले ने एकदम चटपटी। शांति नट्टू, जरा बुला तो रहे खेमचंद और सुन्नू को यहाँ पे। अभी बुलाता हूँ। मिस्टर शहनाई बजा के, ये कौन है? साहब ये हमारी छोटी बेटी मिथलेश है, शहनाई बजा के। अच्छी है, मेरा मतलब अच्छी बात है, आपकी बेटी है। इसका गौना हो गया क्या? नहीं का, तुमने इसका भी गौना नहीं किया है? अरे साहब अभी तक शादी नहीं हुई तो गौना कहाँ से होगा शहनाई बजा के? हाँ ठीक है, सब छोड़ो। तुम लोग ये बताओ कि तुमने बूंदू को इतना काहे मारा? साहब इसी से कुछ, इसने हमारे घर में घुसकर कैसी गंदी बातें कर रहा था शहनाई बजा के। मैंने क्या कहा? मैंने तो खाना वाना खाया साहब, और उसके बाद में कहा छेड़ू, तो इन दोनों ने मुझे नहीं छोड़ा, बुरे तरीके से निचोड़ दिया, एकदम चटपटी। देखा साहब, इसने बोला छेड़ू, मेरी मिथलेश को देख के बोला छेड़ू। अब कौन बाप भाई ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन बेटी को कोई छेड़े? आज का केस। अरे नहीं, मैंने तो साहब ये कहा था कि गाने के बाद छेड़ू, एकदम चटपटी। हम तो सोचे कि छेड़ने का आज्ञा मांग रहा, और फिर हमने इसे कहाँ नहीं छेड़ दिया शहनाई बजा के। ठीक है बूंदू, एक काम करो, अभी तुम अपने घर जाओ और शाम को आके इनके घर पे अपना गौना करा लेना। हम भी देखते हैं ना कि अभी गौना होने से कौन रोकता है। ठीक है? अब मिथिलेश, तुम एक काम करो, अभी तुम जाओ, काहे कि तुम्हारे बाबूजी और भाई समूह को जरूरी काम है। ठीक है? चलो जाओ। बाय साहब। बुआ जी, हम जाते हैं, एकदम चटपटी। यूं कि अब 2 और 2 5 से 2 दूनी 4 करते हैं। साहब इतना काय हाँ करे नाच गा के? कसूर कहा शहनाई बजा के? कसूर पूछता है। एक तो तूने अपनी बेटी मोनी की शादी की, नाचा गाया बजाया सब किया, गौना नहीं कर रहा है, उसका कसूर पूछता है। हाँ छछुंदरो, अब आया ना मजा। अब चुपचाप गौना करो अपनी बेटी का, वरना भीम भाई इतना लतेड़ेंगे पिछवाड़ा और मुंह दोनों सूज जाएंगे, समझे ना? साहब हम क्या करें, हम बहुत मजबूर है शहनाई बजा के। यूं कि ऐसे भी क्या मजबूर थे कि बसंती को वीरू के साथ प्रेम अगन जलाने नहीं दे रहे थे। साहब वो कलमुई तो 4 साल पहले भाग गई है। अरे बात है, किसी को
पता नहीं चलने दिए, और वो बुंदू को भी बाहर लौटा देते थे शहनाई बजा के। साहब 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 हम बहुत डर गए थे, मजबूर होकर ये सब करना पड़ा शहनाई बजा के। इंस्पेक्टर साहब देखिए, हमें बदनामी से बचा लीजिए। चाहे तो कुछ ले दे के निपटा लीजिए नाच गा के। और वो जो है ना बुंदू, उससे हमारा पीछा छुड़वा दो शहनाई बजा के। हाँ भीम, हाँ ठीक है, हमें मंजूर है। लट्टू क्या कर रहा है? भीम, ये सही कह रहा है, सही कह रहा है। हाँ। साहब कितना में निपट जाएंगे? मामला बहुत गंभीर है, सोचना पड़ेगा, बाद में बताएंगे। फिलहाल हमें ये सोचना है कि उस बुंदू का बैंड कैसे बजाए। भीम भाई निकालो इन्हें बाहर, निकालो। करे क्या? पांडे जी। यस। हेलो, बच्चन पांडे स्पीकिंग। जय हिंद सर, रोजी बोल रही हूँ। हाँ रोजी, हाँ बोलो क्या बात है? सर वो खेमचंद ने नया केस ना, मुझे मालूम है उसके बारे में। सर आपको नहीं मालूम है, उस ससुरे खेमचंद और उसके बेटे ने हमें रिश्वत देने की कोशिश की। मुझे ये भी मालूम है। सुनो क्या करना है। बच्चन पांडे, बाबा बच्चन पांडे, बच्चन पांडे। जय हिंद सर, भीम सिंह बोल रहे हैं। आपने एकदम सही कहा था सर जी, वो खेमचंद जो है ना, वो एक नंबर का कमीना आदमी है। पांडे जी, उसका गोलमाल देखने के लिए हमें उसके तहखाने के अंदर जाना होगा। अरे देना। हाँ सर, जय हिंद सर। नहीं सर, वो क्या है ना, खेत में गन्ने काटे जा रहे हैं, उसी की आवाज थी। हाँ सर। अच्छा सर, आप भेज रहे हैं ना? ओके सर। आओ। हाँ तो रोटी, तुम उस तरफ देखो, हसमुख तुम वहां जाओ, और हम यहाँ देखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग अचानक यहाँ शहनाई बजा के? शहनाई बजा के नहीं, हम यहाँ आए हैं तुम्हारे घर की तलाशी लेने, और हमारे पास खोज अधिपत्र भी है। खोज अधिपत्र? यूं का होता है? नाच गा के जिंदगी भर बस नाचना गाना सीखा है क्या? अरे भीम भाई की हिंदी जबरदस्त है, बिल्कुल भीम भाई की तरह। हम तुम्हारे घर की तलाशी लेने आए हैं। हमारे घर की तलाशी क्यों भाई? आखिर हमारा घर में क्या है शहनाई बजा के? वो तो अभी पता चल जाएगा। बैंड बाजा बारात, तू तो एवं लुट जाएगा। अरे साहब कसम से कह रहे हैं, आप लोग वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं, खाली पीली नाच गा के। जैसे खड़े हो ना वैसे ही खड़े रहो, और हमें अपना काम करने दो, नहीं तो बेटा उस दिन की तरह इतना मारेंगे और गिनती बार बार भूलेंगे, समझे? अरे साहब, अरे हुआ कौन है ना? हमने कहा था ना साहब, इस घर में ऐसा कुछ नहीं है शहनाई बजा के। ये देखो, ये लड़की कमरा में बंद थी। अरे साहब, हम पहचान लिए, ये तो हमारी बीवी मोनी है, एकदम चटपटी। ये डंडा मेरा है। तो खेमचंद जी, आप अपना रिकॉर्डर ऑन कीजिएगा कि हम बटन दबाएं। साहब हम बताते हैं, हम इस मोनी का सौतेला बाप है। इसकी माँ ने काफी साल पहले सारी जायदाद इसके नाम से रख के गुजर गई शहनाई बजा के। हमने इसे काफी तंग किया, काफी कोशिश की कि सारी जायदाद अपने नाम लिखा लूं, मगर इसने नहीं लिखा। तभी अचानक ये बुंजो ने आके अपने शहनाई की बात करके हमें फंसा दिया, और इसे हमने 3 साल तक खूब घुमाया, मगर नहीं माना, और ना जाने किसी के दिमाग से आके चौकी में आ गया। हम सबका ये हाल हो गया शहनाई बजा के और नाच गा के। हमने तो तुम्हें डैडी समझा था, और तुम विश्वासघात करने के लिए रेडी हो गए। अब तुम दोनों शहनाई बजा के और नाच गा के गाना गाओ। सुख भरे दिन बीतो रे भैया, अब दुख आयो रे। और मिथिलेश, तुम माना कि तुम बला की खूबसूरत, हसीन और जवान हो।
पर धिक्कार है तुम पर। थू। अरे अगर वो तुम्हारी बहन है, सौतेली है तो क्या हुआ, बहन तो बहन होती है। तुमने उसके साथ विश्वासघात किया। नहीं जी, बापू ने इसको डरा दिया था। वैसे यही मेरी देखभाल करती थी, इसका कोई कसूर नहीं है। डफली बजा के आप इसे जेल मत भेजिएगा। हाँ साहब, और हम इसकी शादी अपने छोटे भाई भोंदू से करा देंगे, एकदम चटपटी। और इसकी तो गोने की भी परेशानी नहीं होगी साहब, क्योंकि ये साला होगा जेल में नाच गा के, और ये हमारा ससुरा होगा जेल में शहनाई बजा के, एकदम चटपटी। तुम दोनों को काम धंधे पे मैं लगा देता हूँ। तुम शहनाई बजाओगे और तुम नाचोगे गाओगे मेरी और रोजी की शादी में। मजाक कर रहा हूँ। अरे आप लोग अभी तक यहीं पर हैं? अच्छा, ये देखने के लिए रुके हैं कि रोजी हमेशा की तरह नटखट को चाटा कैसे मारती है। भाई अगले एपिसोड में देखिएगा। फिलहाल तो केस हमेशा की तरह सॉल्व हो गया है। बच्चन पांडे की टोली